यमन में बेस्ड हूदी रेबल्स जिनको ईरानियन गवर्नमेंट की बैकिंग मिली हुई है, उन्होंने ट्रेडिंग शिप्स पे अटैक कर दिया है और 2021 के बाद दूसरा सुएज कनाल क्राइसिस हमारे सामने है। $35 बिलियन के कार्गो को ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया गया है और 57 कार्गो शिप्स ने अपना रूट चेंज करना पड़ा जब मेजर शिपिंग कंपनीज ने सुएज कनाल के रूट को यूज करना सेफ्टी रीजंस की वजह से बंद करना पड़ा। तो ये पूरा मैटर क्या है, सुएज कनाल क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका ब्लॉकेड किस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में आइए समझते हैं। सुएज कनाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है जो यूरोप, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और एशियन कंट्रीज को कनेक्ट करता है। सुएज कनाल के थ्रू पूरी दुनिया का 12% ट्रेड होता है और पूरी दुनिया के 30% शिपिंग कंटेनर्स यहीं से पास होते हैं। सुएज कनाल यूरोप और एशिया के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसकी वजह से ये ट्रेड रूट्स को काफी शॉर्ट और सिंपल बना देता है। इसके कंस्ट्रक्शन से पहले शिप्स अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से होते हुए पास होते थे एंड जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये काफी लंबा रूट होता है जिससे शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे कंट्रीज पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ने के चांसेस भी रहते हैं। जब शिपिंग कंपनीज को ये लंबा रूट लेना पड़ता है तो शॉर्ट टर्म में इन कंपनीज को तो फायदा होता है, लेकिन इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में डिलेज होते हैं और बाकी सबके लिए चीजों का प्राइस बढ़ जाता है। ये फैक्ट इस बात से एविडेंट है कि पिछले 2 दिनों में शिपिंग स्टॉक के प्राइसेस ऊपर गए हैं, बट इन द लॉन्ग रन सबका ऐसे ब्लॉकेट से नुकसान ही होना है और अगर ऐसे ब्लॉकेट ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है तो इससे इन्फ्लेशन का खतरा भी बढ़ता है, जो कि इकोनॉमीज और स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सुएज कनाल लास्ट टाइम 2021 में ब्लॉक हुआ था जब एक शिप यहां पर आकर अटक गई थी और तब भी ग्लोबल इकोनॉमीज में इसका बड़ा असर पड़ा था, लेकिन उस टाइम पे कोरोना वायरस से रिलेटेड लॉकडाउन भी लगे थे एंड उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर भी स्टार्ट हो गया था। तो उस ब्लॉकेड ने कितना इंपैक्ट डाला था इसको मेजर कर पाना थोड़ा मुश्किल है एंड अगर सिमिलर ऐसे इंस्टेंसेस को पास्ट में देखा जाए तो उनके शॉर्ट टर्म इंपैक्ट तो रहे मार्केट पे, लेकिन जैसे ही सिचुएशन सॉल्व हुई तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। और ये ब्लॉकेड कितना लंबा चलेगा ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो ये कहना कि ये इंडिया की इकोनॉमिक अर्निंग्स को इंपैक्ट करेगा ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी होगी। लेकिन इन केस अगर ये ब्लॉकेड लंबे टाइम तक चलता है तो तब क्या असर पड़ेगा? अगर ऐसा होता है तो इंडिया की बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ये इंपैक्ट करेगा, जैसे कि टेक्सटाइल, ऑयल, गैस, केमिकल और फार्मा सेक्टर। शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगी जो कि उन इंडस्ट्रीज को इंपैक्ट करेगी जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके टाइमली प्रोडक्शन के लिए टाइमली इंपोर्ट्स की जरूरत होती है एंड उनकी पूरी सप्लाई चेन ही इससे इंपैक्ट हो जाएगी। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये इशू नो डाउट एक मेजर कॉज फॉर कंसर्न है, लेकिन मार्केट्स ने जियोपॉलिटिकल इश्यूज लाइक इजराइल हमास वॉर और यूक्रेन रशिया वॉर को ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है। तो अब बस वेट करना और मॉनिटर करना सिचुएशन को ज्यादा फायदेमंद रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए, रादर देन पैनिक में सेलिंग कर देना। इसके साथ साथ ये बात भी नोट करनी जरूरी है कि कुछ कंपनीज अभी इस बुल रैली के बाद अपने प्रॉफिट सिक्योर करना चाह रहे हैं ताकि सिचुएशन वर्सन भी हो जाती है तो वो अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर पाए, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होना लाइकली है, जिसमें डरने की कोई खास बात नहीं। हालांकि अभी काफी सारे कंसर्न्स हैं, ये पता लगा पाना मुश्किल है कि इसका इंपैक्ट कितना सीवियर होगा इंडियन मार्केट्स में, लेकिन इस इशू से काफी ज्यादा सीवियर है डब्बा ट्रेडिंग का बड़ा स्कैम जो इंडियन मार्केट्स को अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करने से रोक रहा है। एंड इस स्कैम को अच्छी तरह समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।